हेलो गाइस एंड वेलकम टू Laravel 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड सर्च फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था जो कि सक्सेसफुली काम कर रही है और उसको हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया था। सो गाइस, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू और आप लोग को एग्जांपल दिखाने के लिए वंस अगेन, ताकि हम लोग आगे से फ्रेश स्टार्ट ले सकें। जस्ट लेट से मैं इसी ब्लॉग को सर्च करता हूं विद द हेल्प ऑफ इट्स टाइटल। सो राइट हियर आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसी चीज इनपुट करता हूं जिससे रिलेटेड रिजल्ट ना हो तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। सो आज हम लोग की इसी पॉइंट को देख रहे होंगे कि लेट से अगर मेरे पास ब्लॉक फाइंड हुआ है या नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग सक्सेस या एरर ब्लेड या लेट से अलर्ट कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, सो उसी को आज हम कवर कर रहे होंगे और ना कि जस्ट हम लोग सर्च से रिलेटेड एरर या सक्सेस को दिखा रहे होंगे, बल्कि कैटेगरीज से रिलेटेड भी। लेट से अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक सक्सेस का मैसेज भी चाहिए कि स्पेसिफिक सर्च जो भी सर्च किया था, जैसे लेट से स्पोर्ट्स इन दिस केस, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और उस पर बता रहे होंगे कि सर्च रिजल्ट फॉर स्पोर्ट्स जो है वो फॉलोइंग है। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से टैग का भी केस होगा और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एरर भी डिस्कस करता चलूं। लेट से मैं एक न्यू कैटेगरी बनाता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे उसका नाम रख देते हैं लेट से टेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से गाइस मैं एक टैग क्रिएट कर लेता हूं। मैं एडमिन से लॉग इन हूं जस्ट आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 के नाम से मैंने एक टैग बना दिया। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये कैटेगरी भी आ गई और टैग भी आ गया। लेट से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो नो रिजल्ट। सो एटलीस्ट हम लोग को यहाँ पे कोई एरर मैसेज दिखाना है और लेट से यहाँ से कहीं अगर ब्लॉक्स पे नेविगेट करना है तो वो भी लिंक हम एंटर करेंगे। सिमिलर केस है टैग का गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो या इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस और एरर पे काम करेंगे। सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूँ ब्लॉग्स के पेज पे। ओके, सबलाइन पे मूव करते हैं और मैं ओपन करता हूँ अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पास फ्रंट एंड की ब्लॉक की जो ब्लेड है उसको ओपन कर लेता हूँ राइट हियर दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग गाइस एरर दिखा रहे होंगे। यहाँ पे एरर हम लोग उसकी डिव बना रहे होंगे और अलर्ट उसमें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एरर डिस्प्ले करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं कंडीशन इंप्लीमेंट करूं। सो यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट लेते हैं लेट से कैटेगरी से। ठीक है, ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इफ और एल्स की कंडीशन काफी बड़े होने वाली है ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ में आ जाए। ओके गाइस, मैं मूव करता हूं फ्रंट एंड कंट्रोलर पे। ठीक है, और यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक मेथड को ढूंढेंगे जहां से हम कैटेगरीज का सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हैं राइट हियर, फिल्टर कैटेगरी। सो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए फिल्टर इंप्लीमेंट करें कैटेगरी की बेसिस पे। ठीक है, आप अगर रिव्यू करना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ 1-2 वीडियो पहले हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था। सो गाइज, यहाँ से मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं अपनी कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकूं रिलेटेड टू कैटेगरी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं फाइंड कैटेगरी को सर्च कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसका स्लग निकाल रहा हूँ और उसके बाद अगर मेरे पास वो कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही होती है तो मैं उससे रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉग्स ले रहा हूँ। ठीक है, और या तो अपने पास इस ब्लॉग्स के वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, हमारा वेरिएबल इस पे कतई उसका जो है ना रिलाय नहीं कर रहा होगा कि हमारे पास कैटेगरी फाइंड हुई है, सॉरी ब्लॉक्स फाइंड हुए हैं या नहीं उस कैटेगरी से रिलेटेड, बल्कि जस्ट मुझे कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट से कैटेगरी नेम इज इक्वल टू जो भी मेरे पास फाइंड कैटेगरी में आया है उसका नेम मुझे चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसको यहां से हम लोग रिटर्न कर देते हैं गाइस, एज सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं अपने पास ब्लॉक की ब्लेड में। यहां पे मुझे 12 कॉलम्स के ऊपर एक डिव को इंप्लीमेंट करना है। सो इसको थोड़ा सा सेपरेट रख लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो डिव क्लास कॉल 12। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। और उसके अलावा मुझे एक और डिव चाहिए कॉल की बेसिस पे, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, 3 कॉलम्स का ऑफसेट ले रहा हूँ ताकि मैं अपना रिजल्ट यहां मिडल में दिखा सकूं। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिव क्लास ऑफसेट माइनस md और lg लेट से 3। ठीक है, और इसी के साथ ये एग्जिस्ट कर रहा होगा कॉल माइनस lg माइनस 6 या कॉल माइनस md माइनस 6, मतलब 6 कॉलम्स पे बेस कर रहा होगा। ठीक है गाइस, इसको अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब यहां से मुझे चाहिए एक अलर्ट, और अलर्ट भी मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ जिसमें डिसमिस का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हो। सो यहां से जस्ट सर्च कर लेते हैं बूटस्ट्रैप अलर्ट और डिसमिस। ठीक है,
क्योंकि ये हमारे पास सारे के सारे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट अवेलेबल है, तो हम बनाएं क्यों। खैर मैं नीचे आता हूं गाइस, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से रिजल्ट जिसको हम डिसमिस भी कर सकें। सो इस डिफ को मैं कॉपी कर लेता हूं गाइस, यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है, यहां पे सॉरी सेव कर दिया है मैंने। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं नॉर्मली, रिफ्रेश। ओके, सो ये देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। ओके, यहां पे अब हम लोग अपनी माइनर सी चेंजेस करते हैं और उससे पहले हम अपनी कंडीशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट से मैं आप लोग को समझा भी दूं, टेस्ट में अभी मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई भी ब्लॉग इस कैटेगरी से रिलेट नहीं करता। तो जब भी मैं इसको सर्च करूंगा तो मैं बैकएंड पे जाऊंगा और मेरे पास ब्लॉग हो जाएंगे, यहाँ पे फाइंड नहीं होंगे और एम्प्टी होगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे गाइज, जब यहां पर आएंगे तो हमें एक कंडीशन ऐसी लगानी होगी कि हम लोग चेक कर रहे हो कि क्या मेरे पास ब्लॉग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है। सो उसके लिए मैं करता हूं एट इफ नॉट एम्प्टी, और लेट से ब्लॉग्स पे ज्यादा बेहतर रहेगा काउंट। सो डॉलर ब्लॉग्स काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने इस जो भी हमारी डिव है इस पे प्रोसीड करना है, यहां पे इसको एंड कर देते हैं, एंड इफ, ठीक है। ओके गाइस, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लॉग शो होगा, वरना नहीं होगा। ओके, अब यहां पे मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं, इफ एम्प्टी नॉट एम्प्टी, सॉरी, और डॉलर कैटेगरी नेम, ठीक है। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्लॉक्स का काउंट चेक करें, अगर ब्लॉक्स का काउंट 0 है तो आपने आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करेंगे तो हम इस इफ की कंडीशन पे आएंगे जहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जहां पे कैटेगरी का नेम अगर एम्प्टी ना हो तो आपने ये ब्लॉक शो करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेसिक सी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। ओके गाइस, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एंड कर देता हूं @end if, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। ओके, यहाँ पे अपना हम लोग मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, लेट से सर्च रिजल्ट फॉर कैटेगरी, और कैटेगरी का जो भी नेम होगा उसके अलावा मुझे ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे जो भी हमारी कैटेगरी का नेम है उसको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरी नेम, सॉरी। ओके, और जस्ट इन केस टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहाँ पे एम्प्टी भी रखूंगा अगर हमारे पास ना हो, ठीक है। ओके गाइस, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ब्लॉक्स है, सॉरी गाइस, ठीक है, रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेट से अगर मैं करता हूं इस टेस्ट पे क्लिक, ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ गई है और शायद मैंने वेरिएबल को पास करने में कोई गलती करी है। सो मैं यहाँ पे मूव करता हूं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कैटेगरी, फाइंड कैटेगरी नेम, ओके, या इधर आ जाते हैं कैटेगरी नेम, यस, या यहाँ पे मैंने टाइपो किया है गाइस, सॉरी, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं वापस। सो सर्च रिजल्ट फॉर कैटेगरी टेस्ट, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा और इसका लुक एंड फील थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। सो BR, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग का एक और टैग लेते हैं, उसमें बोल देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है, और साथ में हम एक आइकन दे देते हैं आई क्लास FAR FA माइनस और हाइफन फ्रॉन, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सैड इमोजी है, लेट से अगर किसी को नहीं पता, और यहाँ पे क्लोज करेंगे इसको, ठीक है गाइस। और इसी के साथ गाइस मुझे यहाँ पे अपने पास होम पेज पे रीडायरेक्ट करने का एक लिंक भी देना है, ठीक है। सो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं करता हूँ implement एंकर का टैग, और href पे हम लोग दे देते हैं लेट से URL और होम का URL, दैट्स इट। इस पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं, क्लास लेट से btn माइनस sm, btn माइनस डेंजर, और साथ में राउंडेड होना चाहिए मेरा बटन, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं इसका रिटर्न टू ब्लॉग्स, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे या दैट्स इट। ओके गाइस, इसको चेक कर लेते हैं, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, अब इनको सेंटर अलाइन कर लेते हैं गाइस, और उसके लिए मैं कर देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर की क्लास, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके, क्योंकि ये हम लोग को एक ही दफा इंप्लीमेंट करना है, बाकी हमारी सारी कंडीशन इफ और एल्स की बेसिस पे चल रही होगी। तो गाइज ये बटन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगा, और मुझे पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है।
क्योंकि हमारे पास ये जो फ्रंट एंड का जो लेआउट है उसमें जो इसकी CSS डिफाइन है वो इसी तरीके से है कि इस पे पैडिंग एक्स्ट्रा लग रही है। सो इसके लिए हम लोग ये देखिए, अगर इस पैडिंग को अगर हम लोग कम करें तो ये हमारा इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपने पास कस्टम CSS खोलता हूं जो कि फ्रंट एंड से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि मास्टर फ्रंट एंड की मास्टर लेआउट में हम लोगों ने इंक्लूड की हुई है। सो वो है ये वाली। इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे गेट किया है, सो यहाँ पे मैंने इसका जो है इसकी जो डायरेक्टरी की लोकेशन है और जहां पे ये सेव हुई है, ये देखिए पब्लिक फ्रंट एंड। सो इस बेसिस पे मैंने इसको गेट किया है। सो यहाँ पे गाइज हम लोग एक कस्टम अपनी क्लास बना देते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दूं, सॉरी, ओके। या यहाँ पे SMBTN बूटस्ट्रैप की जो अपनी क्लास है वो BTN-SM है, तो मैंने अपनी एक अलग से क्लास बना दी और यहाँ पे मैं कर देता हूं पैडिंग 5 पिक्सल और साथ में एक और दफा 5 पिक्सल और इसको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब इस क्लास को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं राउंडेड के बाद SM-BTN, ठीक है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, ओके, नाउ इट लुक्स वे बेटर। अगर आप इसमें कोई और चेंजेस करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। हम लोग जो भी कैटेगरी को सर्च करना चाह रहे थे वो भी हम दिखा रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि नॉट फाउंड है। और रिटर्न ब्लॉक्स पे अगर हम जाना चाहें, सो लेट मी ट्राई इट वंस अगेन। शायद मैंने कोई इसको राउट में बताने में, यस, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है। सो इसको भी सेट कर लेते हैं गाइस, URL, ओके, ये रही मिस्टेक, ओके। लेट्स डू अ रिफ्रेश वंस अगेन हियर, F5 और रिटर्न टू ब्लॉग्स, ओके, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो मैं वापस से टेस्ट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा, ओके। पहले हम लोग एरर को देख रहे हैं गाइस, ओके गाइस। अब आते हैं हम लोग टैग्स की तरफ। सो मैं फ्रंट एंड कंट्रोलर पे वापस मूव करता हूं और मैं उस स्पेसिफिक मेथड पे मूव कर रहा हूं जहां पे मैं टैग्स से रिलेटेड फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, जो कि है फिल्टर टैग का मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी वंस अगेन सेम सिनेरियो है गाइस, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास रिकॉर्ड फाइंड हुए हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन सिंस हम लोग यहाँ से अपनी क्यूरी को इंप्लीमेंट करते हैं और सर्च रिजल्ट उस बेसिस पे रिस्पॉन्ड या दिखा रहे होते हैं, सो उसके लिए मैं वंस अगेन यहाँ पे ही जहां पे हम लोग कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हमारे पास टैग कोई फाइंड हुआ है, उसी के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ टैग नेम के साथ, ठीक है। और वंस अगेन फाइंड टैग और जो भी टैग था उसका नेम मुझे चाहिए और उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे इस मेथड से। सो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेट्स से फाइंड टैग और नेम, दिस वन, ठीक है। अब यहां पर आ जाता हूं ब्लॉक ब्लेड में और सिंपल मैं अपनी इस एंड इफ को चेंज कर देता हूं टू एल्स इफ, ठीक है। अब ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो, क्योंकि अगर आप इफ और एल्स को सही जगह पे क्लोज नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे होंगे। सो मैं ये एल्स इफ के बाद फौरन से इसको एंड इफ कर देता हूं, ठीक है। सो अब मेरी जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी और यहां पे मैं सिमिलरली इस डिफ को कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं, जस्ट लाइक दैट। यहां पे जस्ट मैं अपनी कंडीशन चेंज कर दूंगा क्योंकि एल्स इफ है तो यहां पे मेरी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सो नॉट एम्प्टी, दिस टाइम मैं चेक कर रहा हूं नॉट एम्प्टी हो, किसको चेक कर रहा हूं गाइस, एनी गेसेस, टैग नेम, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स तो चेक कर रहे हैं कि काउंट 0 है कि नहीं, ठीक है, वो तो हर कंडीशन में होगा। लेकिन ये कंडीशन गाइस कब ट्रू होगी, जब हम उस रिस्पेक्टिव मेथड से रिजल्ट लेकर आ रहे होंगे। लेट्स से ये टैग नेम कब फिल होगा गाइस, जब मैं कैटेगरीज को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे टैग नेम फिल नहीं होगा और वो एम्प्टी रहेगा। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। सो इसी तरीके से अगर जब मैं टैग नेम से रिलेटेड या टैग के बेसिस पे रिजल्ट लेकर आ रहा हूं तो कैटेगरी नेम मेरे पास फिल नहीं होगा। सो इस बेसिस पे मेरी कंडीशन काम कर रही है, ठीक है। सो यहां पे अब मैं कर देता हूं इसको चेंज टू टैग, जस्ट लाइक दैट, और यहां पे हम रिस्पेक्टिव चेंज कर लेते हैं जो कि है टैग नेम, जस्ट लाइक दैट, नॉट फाउंड, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूं गाइस। अब हम लोग अगर टैग्स पे जाएं तो टैग से रिलेटेड हम एरर देख रहे होंगे, सर्च रिजल्ट फॉर टैग 1 2 3 4। इसी तरीके से आप ब्लॉक के पेज पर आए क्योंकि अब आपने कौन सा राउट हिट किया है गाइस, ये वाला स्पेसिफिक मेथड जो हमारे पास टॉप पे है। सो यहाँ पे ना कैटेगरी नेम फिल हो रहा है ना टैग नेम, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कंडीशन का कुछ आइडिया हो गया होगा। मल्टीपल तरीके हैं गाइस, ये सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एंड इफ जहां पे कर रहा था, मैं वापस से वहां पे एक एल्स इफ लगा रहा हूं अपने सर्च से रिलेटेड, क्योंकि अब मुझे एरर चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। लेट्स से मैं ये सर्च करता हूं।
सो यहाँ पे अब मुझे एरर देखना है। सो उसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे होगा एल्स इफ, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नॉट एम्प्टी। दिस टाइम हम लोग चेक करेंगे सर्च को। सर्च मैंने क्यों नहीं बताया या डिफाइन क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि गाइस हमारे पास सर्च का वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हम सर्च की क्यूरी पर आए जहां पे हम लोग सर्च कर रहे हैं अपने ब्लॉक्स को, सो यहाँ पे ये देखिए मैंने सर्च में जो भी रिक्वेस्ट सर्च से जो भी मेरे पास आ रहा था वो मैंने सेव किया है। तो यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को यूज कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे अपनी इस पूरी की पूरी डिफ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। और आप लोगों ने भूलना नहीं है कि इस एल्स को आप लोगों ने एंड करना है। ठीक है, ठीक है गाइस। सो ये हमारे पास इफ चला, उसका एल्स इफ चला, वो भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फिर ये चलेगी फाइनली। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको एंड कर दिया। तो ये सेकंड जो हमारा इफ है वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे रिस्पेक्टिव चेंजेस कर लेते हैं। सो सर्च रिजल्ट फॉर, यहाँ पे क्योंकि हमारा सर्च कुछ भी हो सकता है तो हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे अपना वेरिएबल डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। सो यहाँ पे अब मैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट किया, अगर मैं यहाँ पे गेट ट्राई करूंगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे एरर देगा। ओके, सो सर्च, ओके, सर्च रिजल्ट फॉर समथिंग लाइक दैट, नॉट फाउंड, रिटर्न टू ब्लॉक्स, और हम रिटर्न हो जाएंगे ब्लॉक्स पे। और इसी तरीके से हमारा, लेट से अगर मैं ट्राई करता हूं समथिंग एल्स, सर्च, ठीक है, सो अगेन हमारा जो सर्च से रिलेटेड एरर है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज नोट करिए गाइस, ये हमारे पास आइकन शो नहीं हो रहा। सो इसको मैं सेट कर लेता हूं वंस अगेन, या ओके, स्ट्रॉन्ग फ्रॉन, आई थिंक मैं शायद मिसटाइप कर रहा हूं। सो गाइज मैं क्या करता हूं, फॉन्ट ऑसम से इसका आइकन देख लेता हूं जब तक वो लोड होता है, क्योंकि आगे भी हम लोगों ने इसी कंडीशन को एल्स में इंप्लीमेंट करना है। और बहुत ही ईजी है गाइज, आप लोग को एक दफा समझने की जरूरत है, बाकी फिर आप बार बार उससे काम ले सकते हैं। सो सैड इमोजी मुझे चाहिए, ओके, और इन दिस केस मुझे चाहिए ये वाला, या ये वाला कह लें, ये प्रो है गाइज तो ये हम यूज नहीं कर सकते। सो इस पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, सो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, सॉरी फॉर दैट गाइज। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैं श्योर हूँ गाइज कि मैंने कोई मिस्टेक करी है, तभी ये मेरे पास शो नहीं हो रहा। सो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जस्ट लाइक दैट। ओके, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइज वापस से। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ब्लॉक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, लेट से सर्च। ओके, सो ये हमारे पास इमोजी भी आ गया। और इसी के साथ अगर आप लोग ये वाला यूज करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, सॉरी बैक, इसके साथ वाला कोई भी, इट्स टोटली अप टू यू गाइज। जस्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता था कि आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली टेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। कैटेगरीज पे भी काम कर रहा है, और टैग्स पे आ जाते हैं तो टैग्स पे भी अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके गाइज, अब आ जाते हैं इस सिनेरियो की तरफ कि लेट से मेरे पास सर्च से रिलेटेड रिजल्ट मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सक्सेस मैसेज दिखाएं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, ये अभी हम लोगों ने जितनी भी कंडीशन लगाई थी वो इस बेसिस पे लगाई थी कि अगर हमारे पास ब्लॉक 0 हो, ठीक है, ब्लॉक्स का काउंट 0 हो। अब हम अपनी जो कंडीशन लगाएंगे सक्सेस के लिए वो इस बेसिस पे लगाएंगे कि ब्लॉक का काउंट 0 ना हो, तो आपने ये सारा काम परफॉर्म करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये जो सेकेंड या लास्ट एंड इफ जो था, यहां पे मैं इसको कर देता हूं एल्स इफ। ठीक है, और सॉरी, इसको एल्स करके भी हम काम ले सकते हैं, जस्ट लाइक दैट एंड। ठीक है, और यहां पे एल्स में मैं वापस से यहां से ये सेकंड लास्ट जो हमारे पास एंड इफ थी, इससे लेके टॉप तक का ये जो सेकंड कंडीशन थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूं। ओके गाइज, अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं गाइज, ये वाली जो एल्स की कंडीशन है ये उस केस में चलेगी जब मेरे पास ब्लॉक्स का काउंट 0 ना हो। ठीक है, उस केस में भी मैं क्या करूंगा, सिमिलर कंडीशन को यूज कराऊंगा। इफ नॉट एम्प्टी कैटेगरी नेम, इसका मतलब है हम लोगों ने फिल्टर कैटेगरी का जो मेथड है वो यूज किया था और मेरे पास ये फिल होगा, और इस बेसिस पे मैं यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड सक्सेस मैसेज दिखा रहूंगा, इस केस में टैग से रिलेटेड, और इस केस में सर्च से रिलेटेड सक्सेस मैसेज। सो सक्सेस मैसेज के लिए मैं यहाँ पे BR और स्ट्रॉन्ग को एक को रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट फाउंड नहीं दिखाना।
ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे मूव करते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इसको व्यू कर लेते हैं गाइस। ब्लॉक्स पे आते हैं। इस केस में हमारे पास कोई इशू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ब्लॉक्स का काउंट तो है, लेकिन मेरे पास ना सर्च फिल हुआ हुआ है, ना टैग नेम, ना कैटेगरी नेम। हम लोग यहाँ पे दूसरी कंडीशन में तो हैं, लेकिन हमारे पास ये तीनों वैल्यूज फिल नहीं हुई भी। अब लेट से मैं ट्राई करता हूँ कोई कैटेगरी से रिलेटेड सर्च, तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट आ रहे होंगे कैटेगरी या फिल्टर कैटेगरी से, दिस मेथड। ठीक है, सो इस केस में कैटेगरी फिल होगा तो उसका सक्सेस मैसेज हम लोग को शो हो रहा होगा। लेट्स सी स्पोर्ट्स, सो सर्च रिजल्ट फॉर कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से टैग्स हेल्थी, सो सर्च रिजल्ट फॉर टैग हेल्थी और जो भी रिजल्ट है, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेट से कर लेते हैं या इसको सर्च कर लेते हैं, एक ऐसा ब्लॉक जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है। सो सर्च रिजल्ट फॉर दिस एंड रिटर्न टू ब्लॉक, एंड ये रहा हमारा रिजल्ट। सो ये अब सक्सेसफुली काम कर रहा है। ब्लॉक पे मूव करें एंड एरर्स आर गॉन। सो ये नॉर्मल व्यू है। अब यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे वापस से, जस्ट आप लोग टेस्ट करने के लिए चाहते हैं तो सर्च वंस अगेन, वी हैव अ रिजल्ट कैटेगरी, कोई भी और कैटेगरी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट आप लोग के लिए। ओके, सो देयर इज द रिजल्ट और टॉप रेटेड, सो वी हैव अ रिजल्ट और सक्सेसफुल रिटर्न टू ब्लॉक्स, और हम सक्सेसफुली ब्लॉक्स पे आ गए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। और हम लोगों ने आज एरर और सक्सेस को इम्प्लीमेंट किया है। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा वो ये कि हमारा ये जो कोड है काफी सारा मैसी हुआ है। सो मैं इसको कट करता हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई मुश्किल ना हो। सो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मैंने उस कोड को कट कर लिया है। मैं यहाँ फ्रंट एंड में एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ पार्शियल के नाम से वंस अगेन, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। उसके अंदर सारा अपना सक्सेस और एरर से रिलेटेड कोड मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ सक्सेस एंड एरर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं blade.blade.php जस्ट लाइक दैट। सो ये फाइल मेरे पास बन गई है, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। हमारा कोड भी साफ सुथरा हो जाएगा। हमारे जो सक्सेस और एरर से मैसेज रिलेटेड मैसेजेस हैं वो भी एक अलग डिव में, एक अलग फाइल में आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंक्लूड फ्रंट एंड में जो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। फ्रंट एंड के अंदर मेरे पास पार्शियल का फोल्डर है, सो पार्शियल, और उसके अंदर मेरे पास फाइल है सक्सेस एंड एरर्स। ठीक है, उसको हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, जस्ट एक दफा वापस से टेस्ट कर लेते हैं। सो स्पोर्ट्स, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली काम कर रहा है जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, लॉजिक पसंद आई होगी, और आज की वीडियो से इतना ही गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कवर कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे, और कोई नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोग को इसकी टेस्टिंग में कोई भी इशू नजर आए तो आप मुझे बता सकते हैं, और हम लोग साथ ही इसको रिजॉल्व करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको कम्प्लीटली टेस्ट करें, और कोई भी इशू हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, एंड आई होप यू गाइज like this video. If you liked it, please like, subscribe, share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready. Okay, take care.